बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में अभी हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि इमर्सन साहब के एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें ये पता चला कि लाइट रिएक्शन में दो डिफरेंट टाइप के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं, और उनको जब हम लोगों ने खोजा तो उसमें जिसको पहले खोजा उसका नाम रख दिया फोटो सिस्टम 1, जो उसके बाद खोजा गया दूसरे नंबर पर उसका नाम हो गया फोटो सिस्टम 2। जो बेटा फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे काम करता है, और जो सेकंड है वो 680 पे काम करता है, ये बताया गया। अब बात आती है लोकेशन की, ये होते कहाँ हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2 होते कहाँ हैं। बेटा ध्यान देना इधर, अभी 2 पॉइंट बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। इधर देखो, जब आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे ऐसे पैरेलल लैमेली है, यहाँ फ्लूइड भरा पड़ा है स्ट्रोमा, और आपने पढ़ा था कि ये जो पैरेलल लैमेली है ये आकर के यहाँ सिक्के के ढेर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं, यही पढ़ा है। इसको थोड़ा सा अगर मैग्नीफाई करूँ मैं तो यहाँ आता है, नहीं तो ये एक्चुअल में ऐसे बना होता है, ऐसे होता है, ठीक, दूर से तो ऐसे दिखेगा लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है। तो बेटा ये जो लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना, यहाँ पे फोटो सिस्टम, यहाँ फोटो सिस्टम, यहाँ फोटो सिस्टम, यहाँ फोटो सिस्टम, यहाँ फोटो सिस्टम, यहाँ, इसके अलावा अब जैसे टर्न किया तो यहाँ भी फोटो सिस्टम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक। बेटा ये जो ये बाहर सरफेस वाले, अब जैसे मान लो अब ये आके यहाँ भी ऐसे टर्न कर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी। बेटा ये जो बाहर वाला इलाका ये लैमेला, ये स्ट्रोमल लैमेला, और ये पूरा बाहर वाला यहाँ से यहाँ तक है, बाहर वाला यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे पाया जाएगा PS1, और जो अंदर की ओर पाया जाएगा इसे क्या कहेंगे, PS2, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ध्यान देना, अब सब कुछ बताने के बाद, क्लियर होने के बाद मैंने एक वर्ड बोल दिया, ऐसा कहते हैं, सारे सस्पेंस मांगे, क्या अभी ये गलत है क्या? बेटा गलत नहीं है, थोड़ा पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अब और आगे चलते हैं। बेटा यहाँ जो ये ग्रेनम वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे मैंने कहा कि ये PS1 है, ठीक, तो अंदर भी 1 है और 2 है, मतलब यहाँ PS1 और 2 दोनों पाया जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें केवल PS1 पाया जाएगा। मुझे ये बताना, हाँ, PS2 अकेला नहीं है एक्चुअल में, इसीलिए क्योंकि बेटा ये चीज़ें जब हम लोग नोट्स में या बुक में लिखते हैं तो उसमें क्या बता देते हैं कि जो प्रेस्ड पार्ट है, कंप्रेस्ड पार्ट है, कवर्ड पार्ट है, वहाँ पे 2 होता है, बाहर की ओर 1 होता है। लेकिन एग्जामिनर तो PMT के लेके चलेगा, आपको पूरी प्रोसेस बतानी है, तो हमको ये बताना है कि जो ग्रेनम होता है, थाइलेकोइड होता है, यहाँ 1 और 2 दोनों होते हैं, और जो इंटरग्रेनल लैमेली होती है यहाँ क्या होता है, केवल और केवल 1 होता है। अब ये जो होता है आपको बता दिया, ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ केवल 1 है, वहाँ 2 है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रोल क्या है, ये हम आपको इसी लाइट रिएक्शन में बताएंगे। पहले लोकेशन लिखते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था जब एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया का करके एंजलमैन साहब वाला, उसमें मैंने बताया था कि रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, रेड और ब्लू में ज़्यादा होती है। अब उसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। वही बात है, जो चीज़ हमने थ्योरेटिकल बनाया, इमर्सन साहब से प्रैक्टिकली बनाया। इमर्सन साहब ने कहा कि अगर फोटोसिंथेसिस में जैसे आपने क्या किया, केवल रेड लाइट डाला, ठीक, फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब अगला एक्सपेरिमेंट करो, इसमें आप रेड के साथ बाकी सारी लाइट डाल दो, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसे कहते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, अर्थात पॉलीक्रोमेटिक लाइट में फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है, क्योंकि वो बात तो पढ़ ही चुके हो, ये जरूर लिखो स्टार बना के।
PS1 is present in stromal lamella or intergranal lamella. Stromal lamella or intergranal lamella. हो गया. While granum contains both PS1 and PS2 at membrane of thylakoid. At membrane of thylakoid. At membrane of thylakoid. At membrane of thylakoid. हो गया. चलो देखो बेटा, मैंने कहा ना कि 1 और 2 दोनों यहाँ होते हैं. मेम्ब्रेन ही तो है थाइलेकोइड की, गोल गोल. ठीक. चलो अब हम लोग लाइन चेंज करके लिखेंगे कि लाइट रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं. अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा. चलो थोड़ा थोड़ा जितना दिमाग आप बातें करने में लगाते हो सिर्फ उतना ही, ज़्यादा नहीं. ठीक, ज़्यादा नहीं लगेगा. हेडिंग बनाओ. हेडिंग क्या बनाओ पहले लिख लो. लाइट रिएक्शन कंप्लीट इन, देखो दीपिका तुम्हें मॉड्यूल मिल गया. लाइट रिएक्शन कंप्लीट इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, and cyclic light reaction. Non-cyclic light reaction and cyclic light reaction. Non-cyclic light reaction and cyclic light reaction. हो गया, देख लिया. अब हेडिंग बनाओ नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन. हो गया. मैंने देखो नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ से चलो वहीं आ जाओ, ये हो गया साइकिल. और चलो चलते ही जाओ वापस ना आओ, ये क्या हो गया नॉन साइक्लिक. सही है ना. अब हमें सबसे पहले पढ़ना है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वहाँ पर वापस नहीं आएगा. और साइक्लिक में क्या होगा, जहाँ से निकलेगा वापस वहीं पर आएगा. तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती कैसे है, फिर इस पर रिलेटेड सवाल. ठीक, फिर सवाल और थ्योरी देखेंगे. पहले हम देखते हैं होता क्या है. बेटा ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास है फोटो सिस्टम 2 PS सेकेंड. आपको पता है यह 680 नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है. बेटा यहाँ पर सबसे पहले सनलाइट पड़ेंगी. सनलाइट आई. अब ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो मामला ख़राब हो जाएगा. सनलाइट पड़ी, एनर्जी की बौछार हो रही इनके ऊपर. जैसे आपके ऊपर पैसे की बौछार होती है तो आप अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर चले जाते हो, घर में टिकते नहीं, मार्केट में खा पी रहे होते, पियले में खा रहे होते हो, पी रहे होते हो. तो अब ये क्या है कि जब ये
हाँ मैंने गलत क्या, खा पी रहे हो तो। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिला, सॉरी एनर्जी मिली, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। क्या करेगा, बाहर निकलेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बेटा चला जाएगा PQ में। PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन। अभी सबका लिखवा दूंगा, पहले सुन लो। प्लास्टोक्विनोन बेटा, अगर आप कभी भी कोई बुक पढ़ो, ऐसे मॉड्यूल में भी लिखा गया है, PS सेकंड्स इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से होता हुआ जाता है। यहाँ मैं बीच में लिखूंगा फियोफाइटिन, जबकि NCERT ने डायरेक्ट इसको बनाया है। ठीक, फियोफाइटिन कोई मॉलिक्यूल नहीं है रिसेप्टर वाला। फियोफाइटिन मैं बता दूँ एक्चुअल में क्या होता है, क्लोरोफिल विदाउट Mg++ इज कॉल्ड एज फियोफाइटिन। तो निकलता तो फियोफाइटिन सही है ना, Mg वाला थोड़ी निकलता है। PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन जो निकला सबसे पहले कहाँ पहुँचा, PQ में। पहला सवाल यही बन गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन इज PQ। पहला सवाल यही बन गया। लेकिन बेटा आप एक सोचो, आप तो रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हो, केमिस्ट्री जानती हो ना, केमिस्ट्री, उसमें CH लिखा होता है पहले। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल गया, हो सकता है आगे वाला भी निकल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। पता है कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब होता है। किसी को नहीं पता है, पता है ना, तो हाँ या ना बोला करो। मैं भजन थोड़ी गा रहा हूँ, सारे सुन रहे हो। भजन में भी लोग थोड़ा सा जागते रहते हैं, बेशक बुजुर्ग लोग बैठते हैं वहाँ पे, लेकिन जागते रहते हैं। क्या हुआ, तुम केवल प्रसाद खाने जाती होगी? नहीं सर, जाती नहीं। क्यों? इधर देखो, अब क्या है कि एक लिमिट, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर लगातार एनर्जी आ रही, इनको इलेक्ट्रॉन देना है तभी जाके कॉन्टिन्यूटी बनेगी। सबसे, अब देखो मैं क्यों ऐसे बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइट डाला है। अब बेटा इसने बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसको इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू बनाए रखना है। आपको पैसा खर्च करना है और खर्च की कंटिन्यूटी बनानी है, पहले कमाते रहो ना, इधर से कमाते रहो, इधर से उड़ाते रहो, कमाते रहो, उड़ाते रहो, तो काम चल जाएगा। ये सोच रहे कमाना क्या होता है, जो पापा पैसा ला के देते हैं ना उसे कमाना कहते हैं। इधर देखो, ये PS सेकंड है। अब इसको इलेक्ट्रॉन कमी करेगा क्या, ये करेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O। ये क्या है, पानी है ना, किसी की बोतल पे भी यहाँ लिखा होता है H2O, कोई बच्चा ले गाता है। अच्छा, H2O, इधर ध्यान देना। H2O को तोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मुस्कान बेटा देखना, यहाँ कैटलिस्ट कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीज क्लोराइड, ये 3 कैटलिस्ट हैं जो कि इसके ब्रेकडाउन को, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को प्रमोट करेंगे। अब ध्यान देना, पानी किस में टूटता है, H+ और OH-। अगर यहाँ हम 2 H2O ले लें तो 2H 2OH- बनेगा कि नहीं, ये बन गया, बन गया कि नहीं। H+ तो H+ है, प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसको ध्यान से देखो, इनको इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 माइनस चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं हर्षित, बात समझ रहे हो कि नहीं। 2 अंश, हाथ हटाओ, सीधे बैठो। 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, बात समझ रहे हो ना। कौन नहीं समझ रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो ना। हाँ बिल्कुल सही। तुम 8th के बाद सीधे 11th में आए हो, 9th में गए थे, नहीं गए थे, गए थे तो गए थे, इधर देखो याद आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 2, ये क्या लिखा है, O मतलब ऑक्सीजन। अब ये क्या लिखा है, 2, ये क्या लिखा है, H हाइड्रोजन। इसके ऊपर माइनस चार्ज, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज हमेशा रहता है। अब बेटा ये देखो, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें, 1 ऑक्सीजन बच जाएगा, सही है ना। तो हम इसको कर देते हैं
H2O प्लस एक O बचा है, इसको लिख देते हैं हाफ O2। O2 को आधा करेंगे तो O बचेगा कि नहीं, हो गया। अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब फिर खर्च करें, फिर मिल जाएगा, फिर खर्च करें। और आपने देखा ना, पता चल गया कि जो फोटोसिंथेसिस की पहली इक्वेशन थी उसमें ऑक्सीजन जो आया था पानी से आया था। रुचिका, कहाँ से आया था? ये पानी से आ गया कि नहीं ऑक्सीजन। और जब हमने यहाँ पर 12 O2 लिया था, 12 H2O लिया था, 6 बचा भी था, 2 लिया 1 बचा भी है, 12 लेके देखो 6 बच जाएगा। आधी इक्वेशन हो गई कि नहीं, हो गई ना बेटा। चलो अब सवाल एग्जामिनर अंकल का बन गया कि लाइट नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में पहले क्या होगा, पहले होगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होगा? लाइसिस मतलब टूटना, फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में पानी टूट रहा है तो क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही वृंदा? कई सवालों का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूँ, दुनिया में कोई भी इंसान, इवन इंटरनेट भी नहीं दे सकता, इसलिए इसे पढ़ो, ठीक, ध्यान देना। नहीं, कई बच्चे सोचते छोड़ो चलो हम घर जाकर गूगल से पढ़ लेंगे, लेकिन बेटा ये इन सवालों का जवाब गूगल नहीं देगा, देखना ना, कई बच्चे सोचते हैं। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ क्या है, सबसे पहले क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ, मुस्कान, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीज एंड क्लोराइड। क्लोरीन नहीं, क्लोराइड, माइनस चार्ज लगा हुआ है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। अब एग्जामिनर अंकल का तीसरा सवाल जो आपको दिख रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, एग्जामिनर अंकल पूछते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग फोटो सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, 1 या 2? 2। कौन सा पिगमेंट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड है? 2। कौन सा? 2। सेकेंड हो गया। अब बेटा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया है, देखो ये एनर्जी लेके आप पहले रहते थे वो किसी ढाणी में जहाँ पर दूध वाला भी जाने से मना कर देता था, मैं नहीं आता दूध देने। अब आपके पास पैसा आ गया, आप वहाँ से एक्साइट हुए, सीधे आ गए सेक्टर में, बना लिया कोठी, तो आपकी प्रोफाइल उठ गई कि नहीं? उठ गई ना। तो आप अपहिल मूवमेंट किए कि नहीं? अपहिल किए ना। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर गया, अपहिल मूवमेंट हुआ कि नहीं? हुआ ना। अगर अब आप फिर कोई ऐसा, ईश्वर न करे ऐसी समस्या आए, बेच बात के फिर वापस ढाणी में चले जाओ, तो डाउन हिल रिएक्शन होगा कि नहीं? डाउन हिल होगा कि नहीं? होगा। मतलब ये बात आपको याद रखना है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब ऊपर आते हो उसे कहते हैं अपहिल, और जब एनर्जी इमिट करके नीचे जाते हो तब क्या कहते हैं? लो हिल, नहीं डाउन हिल, लो हिल। इधर देखो बेटा, ये अपहिल मूवमेंट हुआ है। अब बेटा ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, इधर देखना आएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। अब जब आप ऊपर से नीचे लेवल पाते हो तो मतलब आपका पैसा लॉस हुआ है कि नहीं? हुआ है ना। इसका मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब एनर्जी लॉस हुई है, और जो एनर्जी लॉस हुई है, इधर जो एनर्जी लॉस हुई है वो पैदा होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। यहाँ हमें मिल जाएगा ATP, ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ क्या बन जाएगा? ATP। जब आप ऊपर के लेवल से नीचे गए मतलब साइड में एनर्जी निकली, कई लोगों ने कमाया है आपसे, वो तो अमीर हो गए, आप तो वापस गरीब हो गए, सही है ना। आप आ गए लो हिल में, इधर देखना डाउन हिल में, ठीक, क्योंकि लो हिल में, हाँ डाउन हिल में साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में क्या बना, उसके पहले ATP। अब बेटा यहाँ से रिलेटेड एक सवाल बता के फिर मैं साइकिल कंप्लीट करूँगा। अक्सर ये सवाल PMT में पूछा जाता है कि ATP फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। बैग में क्या है? बम। मतलब घर से नहीं आई तुम, सीधे हवाई अड्डे से आई हो? नहीं, तभी तो बम हो सकता है। हाँ बताओ, आंसर बताओ, युगांशी बोलो, कोई आंसर बोले।
एटीपी बनने को क्या बोलते हैं? बोलो, इधर सुनो सारे, किसी को नहीं पता तो बेटा सुनो, आप कोई प्रोसेस ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, जो आपको दिख रहा है वही है। इधर भी देख लिया करो। तुमने यहाँ बोर्ड पे देखने के लिए पैसे दिए फिर भी नहीं देख रही हो, उसको देखने के लिए पैसे थोड़ी दिए हैं, पैसे मांग लो उससे। हाँ हाँ, इधर देखो। अब सवाल है कि हमें ये प्रोसेस बनाना है कि एटीपी बनने को कहेंगे क्या। बेटा ध्यान देना, जब पानी की कमी होती है तो आप क्या कहते हो? डिहाइड्रेशन। पानी वापस आता है तो क्या कहते हो? रिहाइड्रेशन। पहले से आ गया हो तो हाइड्रेशन। ऑक्सीजन घुसे तो ऑक्सीजनेशन करते हो, हाइड्रोजन जाओ तो हाइड्रोजनेशन करते हो, CO2 डालो तो कार्बोक्सिलेशन करते हो, यही होता है ना। उसी तरह बेटा यहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाला है, फिर जाके एटीपी बनाया है, इसे हम क्या कहेंगे? फॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे? फॉस्फोराइलेशन। सीधी सी बात है, हमने फॉस्फेट डाला है इसमें तो रिएक्शन क्या हो गई? फॉस्फोराइलेशन। अगर CO2 डालते तो क्या होता? कार्बोक्सिलेशन। सीधी सी बात है ना, कुछ करना नहीं है, सीधी ये बायोकेमिस्ट्री है। ध्यान देना, यहाँ पर हमने फॉस्फेट डाल के एटीपी बनाई है तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। अब बेटा पता है इतने पे आपका काम रुकेगा नहीं, अभी एग्जामिनर अंकल का सवाल चलता रहेगा, एग्जामिनर अंकल का सवाल चलता रहेगा। एटीपी बनना फॉस्फोराइलेशन, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन नहीं है, यहाँ पर एटीपी बन रही है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी वजह से? इसे कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपके इस चैप्टर में यही आंसर बार बार आता है। क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस में लाइट से एटीपी बनने की प्रोसेस क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा मैं यहाँ 2 वर्ड में और बताऊंगा आपको। अगर कंपाउंड ए सीधे कंपाउंड बी में बदले और यहाँ एटीपी निकल जाए तो इसे क्या क्या कहेंगे? एटीपी बन रही है, फॉस्फोराइलेशन, लेकिन हो क्या रहा है? एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हो गया। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें हाइड्रोजन लगा हो, जैसे AH, इसका मतलब A रिड्यूस फॉर्म में है, अब इसका हाइड्रोजन निकला और यहाँ हमें एटीपी मिल गई, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, सही है ना। इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ गए? एटीपी बनना फॉस्फोराइलेशन, लाइट में बना तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट बना तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन से बना तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या है? नहीं समझिए इस बात को। चलो समझते चलो, लिखाते समय सीधे प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विन नहीं, प्लास्टोक्विनोन। इधर देखो, मैं जीतू सर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पीछे रखवाऊँगा पानी का वो वाटर कूलर, और उसकी सप्लाई यहाँ हर फर्नीचर के सामने कर दूँगा, और हर बच्चे के लिए पाइप दे दूँगा, टैप खोल कर मुँह में लगा के पी लो। पता क्यों बोल रहा हूँ? क्यों मैं देख रहा हूँ एक बच्चा बोतल ला रहे सारे, अरे अब लाया करो और पूछा ना करो, पी लिया करो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पी लिया करो। देखा ना करो कि सर अब देखना बंद कर, तब मैं बेटा पानी बहुत इसेंशियल चीज़ है, आप पी लिया करो। समझ गए कि नहीं? मुझे मत देखा करो, प्यास लगी पी लो। कई बच्चे देखते रहते हैं कि सर उधर मुँह करे तो मैं पीऊँ, नहीं, प्यास है आप पी लेना, ठीक। हाँ, यहाँ खा नहीं सकते हो, बस पानी पी सकते हो। मैंने नहीं कहा पी सकते हो, पानी पी सकते हो। चलो हाँ, अब हम बात कर रहे थे बेटा साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे लो लेवल पे आया। आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है एनर्जी छोड़ता है। बामर बामर पता नहीं कौन कौन सी सीरीज पढ़ते हो ना, कौन कौन सी? हाँ अरे वही बामर पढ़ते हो ना, वही चीज़ तो है बेटा। वहाँ देखो एनर्जी निकल रही है, वही वाली एनर्जी तो है ये। बस इधर देखो बेटा, अब क्या होगा? अब बेटा साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन। किस में जाएगा? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन एक कनेक्टिंग है बिटवीन PS1 एंड PS2। अब सवाल बन गया,
एग्जामिनर अंकल ने सवाल पूछा, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्लग बिटवीन, प्लग जो प्लग लगाते हैं, प्लग बिटवीन PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट। तो आप क्या बताओगे? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन प्लग है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है और ला करके यही जोड़ता है। हो गया। अब बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन आया रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। अगर ऊपर से लाइट भी पड़ रही है तो इनके पास खुद और एनर्जी आ रही है, ये क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। हाँ, इससे इजी बेटा कोई डायग्राम नहीं मिलेगा। आगे धीरे धीरे पढ़ते जाना। C2 साइकिल वाइकिल हमें लग रहा है तुम तो चक्कर खा के गिर जाओगे। मैं एम्बुलेंस पहले से बुला के रखूँगा। डरो मत, मैं सारा लिखाऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो? अगर ऐसा होता तो दुनिया डॉक्टर ही न बनती। सोचो बेटा, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो पेशेंट आ गया, बैठ रहा है, डॉक्टर साहब हाँ बताइए, हमारे ख्याल से मैं धुआं सटे है। अब डॉक्टर साहब खोज लो, कलेजा कहाँ है, धुआं कहाँ है। तो बेटा उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये नहीं होता। वहाँ खुद डायग्नोस करना है, खुद दवा लिखना है। सामने वाला बता दिया भाई साहब कलेजे में धुआं उठता है, अब धुआं आप खोजो, साइलेंसर किधर है। ठीक है, तो इसलिए बेटा इसको ध्यान से सुनो, सारा बता, तुम डरो मत, हो जाए। इधर देखो बेटा, पता ये सीधी लाइन है, टीडी मैं बना रहा हूँ, PS PQ साइटोक्रोम B6 PC PS1 हो गया। अब PS1 से जो एनर्जी अब फिर वापस क्या करेगी? अपहिल। क्या करेगी? अपहिल। अपहिल जाएगी बेटा ये फेरिडॉक्सिन। ये जिंदगी में चलता रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। ये क्या है? फेरिडॉक्सिन। क्या है? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन में गई एनर्जी। फेरिडॉक्स, इधर देखना, बात नहीं करना। फेरिडॉक्सिन ने क्या किया? PS1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। एक्चुअल में ये होता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये भी शायद एक बार सवाल पूछा गया है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अब बेटा यहाँ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डाउन हिल आएगा, थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ध्यान देना, जब ये आएगा तो बुक में लिखा रहता है NADP+ से NADH2 बन जाता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं लिखूंगा। एक्चुअल में इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। होता क्या है? हंसी हो रहे हो? अच्छा सोच। अब ये क्या होगा बेटा, इधर ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा FAD को और ये बनेगा FADH2। क्या बना? FADH2। लेकिन ये ईमानदार लंबे समय तक किसी की संपत्ति रखता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और खुद वापस अपने फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ पे अब इसको जो रिसीव करेगा वो होगा NADPH+ और बन जाएगा बेटा NADPH2। ये फाइनल हमारे पास कंपाउंड जो मिला ये मिला। अब बेटा ध्यान देना, अब एग्जामिनर अंकल के सवाल, सरल सरल सवाल। सीधा मैं चाहूँ लिखा दूँ, आप खुश हो जाओ, लेकिन मुझे खुश नहीं करना है, समझाना है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा नीट देना है ना। नहीं तो ना देना, तो मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ? फाड़ ये फाड़ है तू, फाड़ है तू ना। इधर देखो बेटा, ये है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये सोच रहा हूँ ना पूछे हो तो ज़्यादा सही था। चलो ये मुझे भी मिल गया नया वर्ड। इधर देखो बेटा, वापस देखो, सवाल देखो पहले, फिर लिखना। सवाल देखो, सवाल एग्जामिनर का सवाल क्या है? पहला सवाल, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में कितने फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं? 2। पहला इलेक्ट्रॉन इमिटर कौन है? सेकंड, PS सेकंड। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड कौन है? सेकंड। ऑक्सीजन एवोल्यूशन से कौन सा सिस्टम रिलेटेड है? सेकंड। फोटोलाइसिस का कैटालिस्ट कौन है? ये तीनों है, समझ गए? और यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? O2, ATP, NADPH2। O2, ATP, NADPH2। ATP और NADH2 को हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि दोनों मिलते हैं तो कुछ बनाते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। NADH2 इसके पास हाइड्रोजन खूब है, जिसके पास हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग पावर होता है, कोई उससे बात नहीं करता, बात करोगे ना तो हाइड्रोजन चिपका देंगे, आप रिड्यूस हो जाओगे। केमिस्ट्री यही कहती है ना, हाइड्रोजन चिपका तो रिड्यूस हो जाओगे। तो इनके पास एक पावर है हाइड्रोजन का, ये है रिड्यूसिंग पावर। ये क्या है? रिड्यूसिंग पावर। और जब रिड्यूसिंग पावर एक
अच्छे एनर्जी के साथ मिल जाता है तो कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर कुछ नया बनेगा। ठीक, अब एक सवाल जो मज़ेदार आता है बेटा, मैं आपको बता दूं, आप प्रैक्टिकली देखे होंगे, हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, अब जैसे धान की रोपाई हो रही थी जीरी की, तो होता क्या है कि हम लोग हर्बिसाइड वीडिसाइड लाते हैं, छिड़काव कर देते हैं, कुछ समय बाद वो घास सूख के मर जाती है ना, नहीं तो ऐसे से क्यों कर रहे हो, ऐसे करो ना, हाँ अच्छा ऐसे, हाँ मर जाती है। अब ये सवाल बनता है कि जो वीडिसाइड या हर्बिसाइड लाइक DCMU, डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया, अगर हम कोई भी हर्बिसाइड ला के डालते हैं तो वो हर्ब धीरे धीरे मर जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी नॉन साइक्लिक लाइट्रेशन इफेक्ट होती है। कहोगे कहाँ पर? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर। यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने नहीं देता। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो ATP नहीं मिलेगी, NADPH2 नहीं मिलेगा। और बेटा जब कल मैंने जब फ्लो चार्ट बनाया तो बताया था कि NADPH2 और ATP मिल के जाके CO2 फिक्सेशन करके ग्लूकोज बनाते हैं, कल बनाया था ना। तो बेटा जब ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे ही नहीं तो आगे ग्लूकोज बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो पौधा क्या होगा, सूख जाएगा, डेड हो जाएगा। ये छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। बताया तो तुम लोग इसको ना पढ़ाता, मैं एक्सक्रीशन ही पढ़ा रहा होता, ह्यूमन फिजियो। चलो ना समझ पाते बेटा, इतना समझ में आ जाए तो हो गया फिर। हाँ बेटा पहले इसे बना लो फिर लिखाता हूँ। सब लिखूँगा, पहले बना लो बेटा। लिख रहा हूँ बेटे, सारा बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ। वो सोच रहा है गलत फंस गया है, फीस दे के और कहीं पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना तो ना पड़ता, वो फाड़ नाड़ पढ़ा के चले जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन आगे देखते हैं बेटा। F साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स। सर PS1 तो 700 की वेवलेंथ पर काम करता है, तो इसको लाइट कहाँ से मिल रही है? ऊपर से सूरज से। मतलब बात सही है। बोलो। मतलब सर जैसे PS2 क्या है, तो कोई तो डाउट पूछ रहे थे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसको भी सनलाइट मिल रही है, इसको भी सनलाइट मिल रही है। इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से भी अपना निकाल रहा है। इधर से आ रहा है, इधर से निकाल रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से निकाल रहा है। सप्लाई तो मेंटेन करनी है। लिख लिया? दिया है पर इतना डिटेल नहीं दिया, शॉर्ट में दिया है उन्होंने सारी साइकिल शॉर्ट में दे रखी है। एक साइकिल C2 जो बनाऊंगा वो तो एनसीईआरटी वालों ने दिया भी नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है ना, तो एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं, थ्योरी में लिख दिया है बस।
हाँ मॉड्यूल में दिए हैं, मॉड्यूल में एनसीईआरटी के डायग्राम भी कॉपी करके डाले गए हैं। क्लासरूम वाली B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। यहाँ राखी का प्रोग्राम नहीं है, नहीं। तुमको कितने राखी बांधेंगे? सर इसका लेक्चर आज ही अपलोड कर देना। हो जाता है जी, तो सर कर देते हैं। बेटा पता है एक्चुअल में 1-2 बार बुलाया था मैं शुरुआती दौर में, लेकिन होता क्या है कि तुम लोगों का अपना है, इसलिए मैं छुट्टी कर देता हूँ। और ठीक है मत आओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे रह रहे होते हैं और गांव जाते हैं राखी वाखी के दिन में, तो इसलिए छुट्टी करनी पड़ जाती है। जो सिटी में है उसका तो ठीक है, तो बच्चा गांव से आता जाता है या पीजी में रह रहा है, उसको जाना होता है, तो क्लास लगा के एक दिन पहले बेचारा भाग जाता है, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है ना। टेस्ट जिस दिन होता है, हाँ वो राखी के बाद होगा ना, अभी उसका डेट बताएंगे। हाँ बेटा उस दिन छुट्टी होगी। हाँ वो तो आप सब लिख लिए हैं, तो उनको काम नहीं है तो सवाल ही पूछ ले रहे हैं। बना लिया? बना लिया? बातें नहीं, बनाने के बाद साइलेंट बैठा गए हो। इधर देखो बेटे, जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ एक वर्ड पढ़ते हो पोटेंशियल स्केल, जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लेवल बताता है ना। अगर उस पोटेंशियल स्केल पे इन सबको रखा जाए तो इसका जो शेप आता है वो जेड लाइक आता है। कैसा आता है? जेड लाइक आता है, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। और इसीलिए बेटा आपको बता दूं, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन को कहा जाता है जेड स्कीम। क्या कहा जाता है? जेड स्कीम। चलो चलो लिखो लिखो। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बता दूंगा बेटा, पहले एक बार भाई तूने नामकरण ही कर दिया एफएडी का। हाँ लिखो, अभी बता दो, पहले लिखो एक बार। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन occurs in thylakoid of granum, thylakoid of granum, लिखो। दोनों कहाँ होते? ग्रेनम में ही तो होते हैं। नहीं सर, मैं उस कंफ्यूजन में नहीं पता। ये स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन कैसे? किसका? ये पूरा वर्ड है सर। ये है नहीं, ये आपको फुल फॉर्म कभी नहीं मिलेगा, एग्जाम में भी नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा। तुमने पूछ लिया इसलिए बता दिया। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जो एक वर्ड मिलेगा एंजाइम, वो सिर्फ मिलेगा निकोटिनामाइड, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आपके बुक में मिलेगा ही नहीं, इसलिए पूछ लिया इसलिए बता दिया। फिर तो लिख रहे हैं। लिखो, कहाँ थे? थाइलेकोइड ऑफ ग्रेनम लिखना। फोटो सिस्टम सेकेंड
फोटो सिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब सनलाइट एंड एमिट्स इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, एमिट्स इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट लिखना, क्या बोल रही हूँ? फिजिक्स की बुक है, रिटायर हो गए पिछले साल। एस सी वर्मा साहब रिटायर हो गए, आईटी कानपुर प्रोफेसर थे ना, रिटायर हो गए, अभी पिछले बार हुए रिटायर। ये पूछ रही थी बुक लाई है। चलो कहाँ थे? ब्रैकेट लिखना, अपहिल रिएक्शन, अपहिल UPHILL, अपहिल हो गया, फुल स्टॉप। आगे लिखना, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम PS सेकेंड from PS second